है नॉर्मल रेजिडेंट का। यहाँ इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है। तो बेसिकली जो नॉर्मल रेजिडेंट होता है उसके लिए दो कंडीशंस हैं। कंडीशन वन है कोई भी पर्सन और कोई भी इंस्टीट्यूशन, पहली चीज कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो किसी भी कंट्री में 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए है और उस कंट्री में रह रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर आप इंडिया में 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए रह रहे हो, और सेकेंड चीज अगर आपका इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई कर रहा है। इस बात का क्या मतलब है कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई कर रहा है, इस बात का मतलब है कि आप कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में कर रहे हो, आप कोई ऐसी एक्टिविटी इंडिया में कर रहे हो जो आप प्रॉफिट कमाने के लिए या पैसा कमाने के उद्देश्य से कुछ काम कर रहे हो। तो अगर आप ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो आप इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हो सकते हो। तो नॉर्मल रेजिडेंट के लिए कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए इस कंट्री में है और यहां पे इस कंट्री में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, इसलिए उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया में लाई करेगा। मतलब इंडिया की इकोनॉमी में कल को कुछ भी हो जाता है तो उससे उसको इंपैक्ट होगा, ठीक है। तो वो जो इंस्टीट्यूशन या वो जो पर्सन है वो हमारे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। तो दो कंडीशन याद रखेंगे, इफ स्टेइंग इन इंडिया फॉर मोर देन अ ईयर, एंड सेकंड इफ डूइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया, तो वो पर्सन और वो इंस्टीट्यूशन इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे, ठीक है। अब यहां पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम डोमेस्टिक जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं उनसे एक्सक्लूड करते हैं। मतलब ये जो लिस्ट है ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। तो इसमें सबसे पहला कौन है? टूरिस्ट एंड विजिटर्स। तो टूरिस्ट और विजिटर्स कुछ नियमित पीरियड के लिए आते हैं, कुछ 2 महीने, 3 महीने, 10 दिन, 15 दिन के लिए आते हैं और उसके बाद वापस वो अपने देश में चले जाते हैं। तो ना ही उनका कोई सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इंडिया में, ना ही वो इंडिया में 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए रह रहे हैं, तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होंगे। सेकंड, जो भी फॉरेन डेलीगेट्स, कई बार आपने देखा होगा फॉरेन ऑफिशियल्स आते हैं, कोई बड़े बड़े मिनिस्टर्स आते हैं, कोई बड़ा किसी कंट्री का प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, फॉरेन मिनिस्टर आता है। तो ये जो फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, कोई स्टाफ आता है किसी फॉरेन गवर्नमेंट का या कोई एम्बेसीज जो इंडिया में रह रहे हैं, वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो कुछ पीरियड के लिए होते हैं और वापस वेंट बैक टू देयर ओन कंट्री, और उनका ना ही इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम में कोई इंटरेस्ट होता है, ना वो यहां कोई एक्टिविटी कर रहे हैं पैसा कमाने के उद्देश्य से। थर्ड, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं लाइक WHO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के लिए काम करती हैं, तो ये किसी का भी डोमेस्टिक टेरिटरी या किसी का भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इंप्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये हल्का सा ट्विस्ट आप देखना, जो भी इंप्लॉय इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होगा तो वो जो इंप्लॉय है वो कहां का नॉर्मल रेजिडेंट होगा? तो बेसिकली जिस कंट्री का वो है, जिस कंट्री से वो बिलोंग है, उसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। मान लो कल को कोई इंडियन किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। नो मैटर वो कहां काम कर रहा है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, कहां वो रह रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, बट वो इंडिया के लिए वर्क कर रहा, मतलब वो इंडिया का है, ठीक है, इंडिया से बिलोंग करता है, तो वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट होगा। उसके बाद क्रू वर्कर, अब देखिए कोई शिप्स आती हैं, मान लो कोई कार्गो शिप्स आती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, कोई शिपमेंट आया है, बड़ी शिप आई है, तो उसके साथ कुछ लोग आए हैं, तो वो लोग कुछ दिन के लिए इंडिया में रहेंगे, वापस वो चले जाएंगे अपने जहां से भी वो शिप आई है वहां पे, तो उनको हम लोग क्रू वर्कर्स बोलते हैं। कोई फॉरेन शिप के साथ आते हैं, ठीक है, कोई सीजनल वर्कर इंडिया में आया है कुछ 1-2 महीने के लिए, वापस वो लोग चले जाएंगे, ठीक है। या फिर बॉर्डर वर्कर, बॉर्डर वर्कर क्या होता है? जैसे हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया और नेपाल का काफी अच्छा रिलेशन है, तो कई बार क्या होता है दिन के टाइम में जो नेपाल से लोग होते हैं वो इंडिया में आते हैं काम करने और रात के टाइम पे अपना वापस से वो नेपाल में लौट जाते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये लोग भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये शाम को अपने वापस नेपाल चले जाएंगे, तो यहाँ इंडिया में वो सिर्फ काम करने आ रहे हैं, वापस वो नेपाल में चले जाएंगे। तो दोनों कंडीशंस यहाँ जो है नॉर्मल रेजिडेंट वाली वो फुलफिल नहीं हो रही है। तो नॉर्मल रेजिडेंट के लिए दो कंडीशन है, अगर कोई भी इंसान या कोई भी इंस्टीट्यूशन आपकी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रिसाइड कर रहा है और अगर वो आपकी कंट्री में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है या उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा है, तो वो आपका नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट होगा। तो आप देखिए इस तरीके से नोट्स को अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट हेडिंग डालिए, ये आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। दो कंडीशंस हैं, कंडीशन नंबर 1 आपकी है कि रिसाइड्स इन द कंट्री, और कंडीशन नंबर 2 जो आपकी है वो ये है शुड डू द इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फिर आप लिख सकते हैं कि कौन कौन हमारे इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट से एक्सक्लूडेड है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो लोग हैं वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स का पार्ट नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स।